अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शुमाइला हनीफ है, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। अंडा ना बनना कई ख़वातीन में इनफर्टिलिटी का रीज़न होता है। आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या वजह है जिनकी वजह से कईयों के एग्स नहीं रिलीज कर होते और फिर उसकी क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है। एक प्रेगनेंसी ठहरने के लिए औरत के अंदर एक नॉर्मल ओवेरियन फंक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब ओवेरियन फंक्शन नॉर्मल होता है तो उसका एग नॉर्मली ग्रो करता है और फिर रिलीज होता है, जिससे प्रेगनेंसी ठहरती है। पर कुछ केसेस में अगर एग ग्रो ना करे और रिलीज ना हो, जिसको हम मेडिकली एनओवुलेशन कहते हैं, तो इन केसेस में भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। अब इनकी क्या वजह है? कुछ वजह ऐसी हैं जिसपे डॉक्टर आपको मेडिसिन एडवाइस करते हैं और कोई वजह ऐसी है जिसमें आपको खुद ही एफर्ट करनी चाहिए ताकि आपकी वो ट्रीटमेंट या जो प्रॉब्लम है उसकी वो खुद ही सॉल्व हो जाए। जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी या एनओवुलेशन है वो ये है एक्सेसिव वेट गेन। कई खवातीन जिनका वजन ज्यादा होता है उनमें कई दफा एग्स नहीं रिलीज होते या एग्स नहीं डेवलप करते। एक नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स किसी भी इंसान का 18 से लेकर 25 तक होता है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन BMI कैलकुलेटर से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी हाइट डालें, अपना वेट डालें और वो आपका BMI कैलकुलेट कर देता है कि वाकई आप अपने एक नॉर्मल BMI की रेंज में हैं या कि आप ओवरवेट हैं। इसके लिए ये देखने में आया है कि वो खवातीन जिनका वजन ज्यादा है वो ब्रेन में पिट्यूटरी के लेवल पे हार्मोन्स को प्रॉब्लम करता है, वहाँ डिसफंक्शन होता है। खासतौर पे जो दो इम्पोर्टेंट पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं उनका नाम है FSH और LH। और FSH LH की नॉर्मल मिकदार होना बहुत ही जरूरी है एक अंडेदानी और ओवरी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ताकि एग बन सके और रिलीज हो सके। जब वेट ज्यादा हो जाता है तो ये FSH LH के बैलेंस में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से एग नहीं डेवलप करता। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप अपना वजन कम करें, जिसके लिए आप डाइट और एक्सरसाइज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको वेट रिडक्शन में हेल्प करने के लिए। रिसर्च ने ये बताया है कि अगर आप अपना 10% भी वजन कम कर लें, उससे बहुत ही हेल्प होती है आपके ओवेरियन फंक्शन में और आपकी एग प्रोडक्शन नॉर्मल होने लग जाती है। नंबर 2 कॉज है लो वेट। ये भी देखने में आया है कि वो खवातीन जिनका BMI 18 और 25 जो कि नॉर्मल रेंज है इससे नीचे है, उनका भी ओवेरियन फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होता और उनमें भी ओवेरियन प्रोडक्शन में एग प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है। हमारे फैट सेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम लेप्टिन होता है और लेप्टिन का एक नॉर्मल क्वांटिटी हार्मोन फंक्शन हमारे ब्रेन के फंक्शन और हमारे ओवेरियन फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। जब फैट सेल्स बॉडी में कम हो जाते हैं तो ये लेप्टिन की अमाउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से कई खवातीन जो अंडरवेट हैं उनकी भी एग प्रोडक्शन नहीं होती। इन खवातीन के लिए ये एडवाइस किया जाता है कि उनका कैलोरी इनटेक ज्यादा करें ताकि वो एक नॉर्मल वेट रेंज और नॉर्मल BMI के अंदर आ जाए, जिसकी वजह से उनका एग प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाता है। नंबर 3 रीजन है इंटेंस एक्सरसाइज। ये देखने में आया है कि वो खवातीन जो कि बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज करती हैं, बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करती हैं, उनमें भी ओवेरियन फंक्शन अफेक्ट हो जाता है और एग प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाती है। हमारे जिस्म के हर फंक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे खाने से हमें एनर्जी मिलती है। अगर यही एनर्जी इंटेंस वर्कआउट में यूज हो जाती है तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए इतनी अच्छी एनर्जी की अमाउंट नहीं अवेलेबल होती, जिस वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छी तरह या सही तरह फंक्शन नहीं करते। इसी तरह इंटेंस जो वर्कआउट है उसकी वजह से एग प्रोडक्शन भी अफेक्ट होती है। इसके लिए ये एडवाइस किया जाता है कि या तो आप अपना कैलोरी इनटेक बढ़ाएं ताकि आपका एनर्जी बॉडी में ज्यादा आए और साथ में आप अपनी इंटेंस वर्कआउट का स्केड्यूल को दोबारा एड्रेस करें, दोबारा देखें और उसको ठीक करें। जैसे कि आप बहुत इंटेंस वर्कआउट ना करें, उसकी इंटेंसिटी को कम कर दें,
या अगर आप बहुत लंबे दुरानिये के लिए एक्सरसाइज करती हैं जैसे कि 3, 4, 5 घंटे, तो उसका दुरानिया कम करें ताकि आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो आपकी ओवेरियन फंक्शन के नॉर्मल वर्किंग के लिए अवेलेबल हो। तो ये वो चीजें थी जिसमें आपको खुद एफर्ट करनी चाहिए, आपको खुद अपना ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी ओवेरियन फंक्शन नॉर्मल हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस जिसमें आपके डॉक्टर एवेल्युएशन के बाद आपको मेडिसिन एडवाइस करते हैं ताकि आपका अंडेदानी का फंक्शन नॉर्मल हो और आपके अंदर एग्स प्रोड्यूस होने लग जाए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नंबर 1 कॉज है वो है हाई प्रोलैक्टिन लेवल। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पिट्यूटरी में रिलीज होता है अमूमन प्रेगनेंसी में, और वो खवातीन जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं उनके अंदर प्रोलैक्टिन हाई लेवल पे होता है जो कि एक नॉर्मल समझा जाता है। पर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा किसी खातून का प्रोलैक्टिन हाई होगा तो उससे ओवेरियन फंक्शन अफेक्ट हो जाता है, एग्स नहीं बनते। ये एक सिंपल टेस्ट से इसको असेस किया जाता है, आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है और उसमें सीरम प्रोलैक्टिन चेक किया जाता है, और अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा है तो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन एडवाइस करेंगे जिससे प्रोलैक्टिन नीचे हो जाता है और आपके एग फंक्शन और आपके ओवेरियन फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो जाता है और एग नॉर्मली प्रोड्यूस होने लग जाता है। नंबर 2 कॉज है थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि गर्दन में सांस की नाली के आगे बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है और इसके अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। हर इंसान में एक नॉर्मल लेवल ऑफ थायरॉक्सिन होना बहुत ही जरूरी है ताकि उसके बॉडी के सब फंक्शंस नॉर्मल चले। अगर थायरॉक्सिन की अमाउंट ज्यादा है यानी कि थायराइड बहुत ज्यादा काम कर रहा है जिसको हम हाइपर थायरॉइडिज्म कहते हैं, या थायराइड स्लो काम कर रहा है, थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रही है जिसको हम हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं, और ये हमारे मुल्क में बहुत कॉमनली देखा गया है। ये दोनों चीजें हमारे ब्रेन में FSH-LH को अफेक्ट करती हैं जिससे हमारा ओवेरियन फंक्शन अफेक्ट हो जाता है और एग नहीं बनते। सिंपल टेस्ट है जिससे हम असेस किया जाता है, आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को चेक करते हैं यानी कि TSH। उसी से अंदाजा हो जाता है कि कोई खातून का थायराइड फंक्शन तेज है या कि स्लो है। वो खवातीन जिनका थायराइड फंक्शन तेज है उनके डॉक्टर उनको मेडिसिन एडवाइस करेंगे जिससे उनका थायराइड फंक्शन नॉर्मल पे आ जाए। कभी कभार कुछ खवातीन में एडिशनल ट्रीटमेंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है दवाइयों के अलावा। इसके बरक्स जो हाइपोथायरॉइडिज्म है यानी कि उनका थायरॉक्सिन लो है बॉडी में, उनको मेडिसिन दी जाती हैं थायरॉक्सिन की जिससे उनका दोबारा थायराइड का फंक्शन नॉर्मल हो जाता है, उनका ओवेरियन फंक्शन नॉर्मल हो जाता है और उनकी एग प्रोडक्शन और एग रिलीज जो है नॉर्मल हो जाता है। तो ये थायराइड को असेस करना बहुत ही जरूरी है। थर्ड रीजन जो कि एन ओव्यूलेशन करता है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको आम लोग PCOS से भी जानते हैं, या आम लोग अल्ट्रासाउंड में उनको नजर आता है या उनके डॉक्टर ने उनको बताया होता है कि आपके अंडेदानी में पानी की थैलियां हैं। इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। पिछले 20 से 30 साल में हमारे मुल्क में भी PCOS बहुत ही कॉमन है। हर तीसरी से चौथी जो खातून है उनमें PCOS देखने में आया है और मेन रीजन है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि हमारी खुराक किस किस्म की है, हमारी सेडेंट्री हैबिट्स हैं, हम इतनी ज्यादा वर्जिश नहीं करते, इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं रहते जिससे हमारा चांस पॉलीसिस्टिक का बढ़ता ही जा रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ये इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन फैक्टर देखने में आया है क्योंकि इस केस में भी एग बनते ही नहीं और एग रिलीज नहीं होते। अमूमन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की खवातीन में मुख्तलिफ हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं, जैसे कि FSH-LH की अमाउंट खराब रहती है, बॉडी के अंदर मेल हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन्स कहते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, कई खवातीन का वजन ज्यादा होता है, चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं। तो ये सारा इंडिकेट करता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आपके डॉक्टर आपके मुख्तलिफ टेस्ट एडवाइस करेंगे। PCOS को डायग्नोज करने के लिए कोई एक टेस्ट नहीं होता, उसमें एक सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट होते हैं और अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में आपका PCOS का पता चल जाता है कि आपके ओवरीज में
मल्टीपल सिस्ट्स नजर आ रही हैं या नहीं, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है। साथ में जब आपका हार्मोन प्रोफाइल किया जाता है जिसमें सीरीज ऑफ टेस्ट्स होते हैं, उससे भी आपके पीसीओएस की तशखीस की जाती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें वेट रिडक्शन बहुत ही जरूरी है, खासतौर में वो खवातीन जिनको पॉलीसिस्टिक के साथ उनका वजन ज्यादा है। वजन कम करने से उनका पीसीओएस काफी हद तक कंट्रोल में आता है। पीसीओएस के लिए कोई एक ट्रीटमेंट ऐसी नहीं है जो परमानेंट क्योर कर दे, यानी कि कई खवातीन पूछती हैं कि हमें ऐसा इलाज बताएं कि हमारा बिल्कुल सिरे से पीसीओएस नॉर्मल हो जाए और हमें ये प्रॉब्लम ना हो। ऐसी चीज नहीं है। डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है जिसमें पीसीओएस को अंडर कंट्रोल रखा जाता है, पर इसका परमानेंट क्योर नहीं है। पीसीओएस के पेशेंट्स के अंदर एक और जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को जब हम कंट्रोल करते हैं तो ओवेरियन फंक्शन नॉर्मल होने लग जाता है। इसलिए आपके डॉक्टर जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं उनको एक मेटफॉर्मिन के नाम से दवाई दी जाती है। आम लोग इसको शुगर वाली दवाई के नाम से जानते हैं, पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए भी ये दवाई उतनी ही जरूरी है। इसको लेने से, जो कि काफी महीने लेनी पड़ती है, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ है, ये रिवर्ट होने लग जाता है और खातून के ओवेरियन फंक्शन नॉर्मल होते हैं और एग प्रोडक्शन होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे भी कभी केस होते हैं कि जिसमें आपका प्रोलैक्टिन भी अब नॉर्मल हो गया, थायराइड भी आपका नॉर्मल है और पीसीओएस के लिए आपको मेटफॉर्मिन भी दी है, पर इसके बावजूद भी आपकी एग प्रोडक्शन नहीं हो रही, या कोई ऐसी खवातीन है जिनमें ये सब हार्मोन सारे ठीक आए हैं पर कोई वजह क्लियरली नहीं सामने आई कि उनका एग क्यों नहीं बन रहा। इन सब केसेस में फिर आगे आपके डॉक्टर फैसला करते हैं कि आपको फर्टिलिटी ड्रग्स दी जाएं, जिनको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स कहते हैं। ये टैबलेट्स के फॉर्म में भी होती है, इंजेक्शंस के फॉर्म में भी होती है। टैबलेट्स के फॉर्म में जो अमूमन जो दवाई दी जाती है वो क्लोमिफेन सिट्रेट होती है और या वो लेट्रोजोल होती है, और इंजेक्टेबल फॉर्म में ह्यूमन गोनेडोट्रोफिन्स दी जाती हैं। इन सब के रिस्पॉन्स पे आपकी जो ओवेरियन फंक्शन है वो नॉर्मल होता है और आपका एग प्रोडक्शन होने लग जाता है। इनकी डिफरेंट डोजेज है जो डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल खातून के केस में कि उनको किस किस्म की डोज कितनी मिकदार की देनी चाहिए, और अगर इंजेक्शन की जरूरत है कितने देने चाहिए, कितने दिनों के लिए देने चाहिए, ये आपके डॉक्टर आपके लिए बेहतर असेस करते हैं। बेशतर खवातीन ये ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स के बाद उनकी एग प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल हो जाती है और वो कंसीव कर सकती है। तो आज की जो डिस्कशन और वीडियो इस बारे में थी कि कई खवातीन में एग क्यों नहीं बनता और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, या इनके लिए आपके डॉक्टर आपके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।